भारत चीन टक्कर पर यह बड़ी खबर आ रही है 40 साल बाद। आपको बता दें बड़ी खबर है और बड़ी अहम खबर है। 40 साल बाद एलएसी पर फायरिंग हुई है। 40 साल पहले फायरिंग हुई थी, यानी बीच में एक दूसरे के साथ डॉग फाइट जैसे हालात तो होते रहे हैं, एक दूसरे को खदेड़ने की हरकतें तो होती रही हैं, लेकिन फायरिंग नहीं हुई। 40 साल बाद हुआ ऐसा। चीनी हिमाकत के बाद गोली से दी गई वार्निंग, जवानों ने वार्निंग शॉट फायर कर पीएलए को खदेड़ा। मुख्य पारी की चोटी की ओर बढ़ रहे थे चीनी सैनिक और उन्हें वहां से भगाया गया है। चीन की तरफ से लगातार एक कोशिश है कि वो भी कुछ अहम रणनीतिक जगहों पर कब्जा करे। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। एलएसी पर भारत की तीसरी जीत है ये। चीन की एक और हिमाकत का करारा जवाब दिया गया है। पहले गलवान में तोड़ा चीन के गुरूर को, पीएलए के गुरूर को, ब्लैक टॉप को फतह किया और उससे सदमे में आई चीनी सेना और अब चीनी जवानों को फायरिंग कर भगाया है। क्योंकि चीन की तरफ से क्या कोशिश थी ये भी समझिए। दरअसल चीन की तरफ से कोशिश ये है क्योंकि भारत ने पेंगोंग के दक्षिण इलाके में, पेंगोंग लेक का जो दक्षिण इलाका है उसमें तमाम जो ऊंची जो पोजीशंस हैं, जो पहाड़ी चोटियां हैं, उन पर भारत का इस वक्त कब्जा है। उन पोजीशंस पर इस वक्त भारतीय सेना बैठी है और इस वक्त चीन की तरफ से कोशिश है कि वो भी कुछ अहम ऐसी रणनीतिक जगहों पर अपना कब्जा कर ले। वही करने की कोशिश कर रहा था जहां से उसे खदेड़ा गया। एक और बड़ी खबर आ रही है, एलएसी पर जबरदस्त टेंशन है। 10 दिन बाद एक बार फिर आमने सामने आ गई हैं दोनों सेनाएं। 10 दिन पहले जो घटना हुई थी 29 अगस्त की रात में, उसके बाद एक बार फिर तनाव है, एक बार फिर आमने सामने है। भारतीय पोस्ट तक आ गए थे चीनी जवान। भारत के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, वार्निंग शॉट्स फायर किए और वहां से पीएलए के जवानों को भगा दिया, जिसके बाद पीएलए भी बौखलाया हुआ है और जिसके बाद लगातार चीन की तरफ से हम बयान देख रहे हैं। एक के बाद एक बयान आया। भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन चीन की तरफ से बयान आ रहे हैं जिसमें उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि भारत के सैनिकों ने एलएसी को पार करने की कोशिश की है। भारत की तरफ से जो वार्निंग शॉट्स फायर किए गए हैं वो दरअसल उकसावे की कार्रवाई है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है, जो हम आपको बता रहे हैं वो ये कि चीन की तरफ से कोशिश हो रही थी कि वो एक अहम जगह को हासिल कर लें और उसमें वो सफल नहीं हुए हैं। इसी पर और बात करेंगे। हमारे साथ सभी मेरे सहयोगी बने हुए हैं। सबसे पहले सुमित के पास चलते हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ यहां न्यूज रूम से मौजूद हैं। सुमित, दरअसल करने की क्या कोशिश थी ये हमें दर्शकों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। भारत ने ब्लैक टॉप हासिल किया, पेंगोंग के दक्षिण इलाके में सभी चोटियां और जो ऊंचे स्थान हैं, जो स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक लिहाज से अहम जगह हैं, वहां पर भारतीय फौज मौजूद है। तो चीन की तरफ से भी एक कोशिश थी कि वो भी कोई ऐसी अहम जगह को हासिल करें और उसमें वो सफल नहीं हुए हैं। ये बड़ी सफलता भारतीय सेना की। मेरा कोशिश चीन की तरफ से एक ही है कि जो भारत ने 29 और 30 तारीख को रिवर्स पोजीशनिंग की है उसको वो किस तरीके से चेंज कर दे या फिर उसको बैलेंस किस तरीके से करे, और इसी कोशिश के अंदर वो कई बार विफल भी हुआ। दरअसल मैं आपको समझाता हूं सुमेरा कि आखिरकार हुआ क्या है। अगर आप देखें कि एलएसी पर भारत की तीसरी जीत है अगर आप इसे कहें, क्योंकि भारत ने चीन को रोका है। 15 जून को गलवान में गर्दन तोड़ी, यानी जो गलवान में करने की कोशिश थी वो 15 जून से ही ये कोशिशें चीन की लगातार जारी है। उसके बाद 29 अगस्त को दक्षिणी पैंगोंगसो में पीएलए को पीटा। वो पीटा कैसे कि मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि रिवर्स 360 डिग्री का जो रिवर्स हुआ पूरी सिचुएशन में वो 29 तारीख को यहीं से हुआ, क्योंकि चीन ने जो पोजीशनिंग की थी अप्रैल महीने में वो लगातार एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे था। वो लगातार जब नेगोशिएशन के लिए बैठ रहा था तो एक डोमिनेटिंग, एक अग्रेसिव पोजीशनिंग थी चीन की तरफ से। लेकिन 29 और 30 तारीख को जो ऑपरेशंस किए या फिर हमने टैक्टिकल पोजीशन ली हेलमेट टॉप पे, ब्लैक टॉप पे या फिर खास तौर पे साउथ के इलाके में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला था 7 सितंबर को शैनपाओ पहाड़ी को दरअसल चीन की तरफ से कहा जाता है, लेकिन यहां पर हमने खदेड़ा कैसे कि ये करीबन आप मान के चलिए कि ये वो इलाका है जो रजांगला के करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की तरफ का दूर का इलाका है और इस पर हमने उनको आने से अपनी तरफ रोका। बताया जा रहा है कि करीबन शाम को करीबन 5 से 6 बजे या 6 से 7 के करीब एक पेट्रोल पार्टी चीन की तरफ से भारतीय पोस्टों की तरफ आई और भारत ने उसको रोका और उनको पीछे किया और ये वार्निंग फायर किया गया। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये मान के चलिए कि क्या क्या पोजीशनिंग हमने आपको बताया कि 15 जून को क्या बड़ी साजिश हमने नाकाम की, खासतौर पर उनकी उसके बाद 29 अगस्त को और 7 सितंबर को, यानी 3 बड़े सिचुएशंस जो वहां पर क्रिएट की गई चीन की तरफ से और हमने उसको विफल किया और हमने अपनी और इसी वजह से सुमित बौखलाया हुआ है इस वक्त। पीएलए भी बौखलाया हुआ है, जिनपिंग भी बौखलाए हुए हैं और तमाम तरह के बयान चीन की तरफ से आ रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।